Good afternoon. Namaste. I am Dr. Charu Malik, consultant ophthalmologist and retina specialist at Piana and Retina Center. And आज मैं आपसे आई की बहुत ही कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर जिसको इंट्राविट्रल इंजेक्शन बोलते हैं इसके बारे में बात करूंगी. So what is intravitrial injection? When the medication is given directly inside the vitreous cavity. So in the eye we have a space in front of the retina. ये हमारे आंख का पर्दा है या रेटिना है. इसके आगे एक स्पेस होती है which is filled with a clear jelly like substance known as vitreous humor gel, and when through the white portion of the eye we give medication or an injection inside this gel, we call it as intravitreal injection. So these intravitreal injections are given by trained retina specialists and they are given in a variety of retinal conditions like age-related macular degeneration, diabetic retinopathy with diabetic macular edema, or retinal vascular occlusions. In age-related macular degeneration, as the name suggests, एजिंग के साथ आंख के नजर वाले हिस्से जिसको मैकुला भी बोलते हैं, पर्दे के नजर वाले हिस्से में डीजनरेशन हो जाता है एंड इसके वेट फॉर्म में पर्दे के नजर के हिस्से के नीचे कुछ नई नाड़ियां बन जाती हैं जो पर्दे में खून या पानी रिस सकती हैं या पर्दे के अंदर सूजन डाल सकती हैं. दूसरा कंडीशन डायबिटिक मैकुलर एडिमा. सो अनकंट्रोल्ड शुगर के पेशेंट्स में पर्दे के नजर के हिस्से के नीचे लीकेज होने की वजह से सोजन आ सकती है. एंड और कंडीशंस होती हैं जैसे कि रेटिनल वेन ऑक्लूजन्स. इसमें एजिंग के साथ एंड पेशेंट्स जिनको अनकंट्रोल्ड बीपी रहता है, नॉर्मली इन पेशेंट्स में पर्दे की जो बड़ी नाड़ियां होती हैं उनकी ब्लॉकेज और उसके साथ पर्दे के नजर के हिस्से में सोजन आने की वजह से इन सारे कंडीशंस में हम आंख में इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस लगा सकते हैं. एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स होती हैं वो होती हैं एंटीवेजिव ड्रग्स या स्टेरॉयड ड्रग्स. इसके अलावा आंख के कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि एंडोफ्थेल्माइटिस, इसमें एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल ड्रग्स, एंड रेटिनाइटिस, इसमें एंटीवायरल ड्रग्स भी इस तकनीक के माध्यम से आंख के पर्दे के आगे की जली में लगाया जा सकता है. Intravitreal injections are given inside the operation theatre under proper aseptic precautions, and इसमें एक बहुत ही छोटी नीडल के द्वारा आंख के सफेद हिस्से से जाके दवाई को पर्दे के आगे की जली में छोड़ दिया जाता है. इस प्रोसीजर के बाद आपकी आंख के वो नॉर्मली डॉक्टर्स 2 घंटे तक पट्टी कर देते हैं एंड 2 घंटे के बाद पट्टी हटाने के बाद अराउंड 48 आवर्स तक कुछ प्रिकॉशंस एडवाइस की जाती हैं जैसे कि नो हेड बाथ, no splashing of water in the face, no swimming, etc. So normally it is a safe procedure, but कुछ पेशेंट्स को इंजेक्शन के बाद आंख के सफेद हिस्से में ब्लीडिंग होना या रेडनेस आ जाना, दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज वेरी इनॉक्यूअस. इसमें घबराने की बात नहीं होती है एज दिस ब्लीडिंग यूजुअली सबसाइड्स इन अराउंड 7 to 10 days. इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को आंख के अंदर रड़क होना या वाटरिंग होना या आंख में कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसा भी 1-2 दिन तक हो सकता है. इसके लिए आपके रेटिना स्पेशलिस्ट आपको इंजेक्शन के बाद कुछ ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं विच यूजुअली आर एंटीबायोटिक्स और लुब्रिकेंट ड्रॉप्स एंड दीज ड्रॉप्स टेक केयर ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स. कुछ मरीजों में इंजेक्शन के बाद आंख के फील्ड ऑफ विजन के आगे कुछ काला गोला या फ्लोटर घूमता हुआ दिखाई देता है. इसमें भी घबराने की बात नहीं होती है एज दिस फ्लोटर नॉर्मली goes off by itself in 1 or 2 days. So though these injections are a safe procedure, but very rarely injections के बाद कुछ complications हो सकती हैं जैसे कि आंख के अंदर इन्फेक्शन होना या आंख के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना इंजेक्शन के बाद या सूजन आ जाना या आंख की जली में इंजेक्शन के बाद ब्लीडिंग हो जाना विच इज विट्रियस हेमरेज, और वेरी रेयरली आंख का पर्दा अपनी जगह से सरक जाना विच इज रेटिनल डिटैचमेंट. Therefore, after injection, you should know of some warning signs like if you have severe pain after the injection or injection के बाद आपकी vision decline हो जाए या drastically reduce हो जाए और injection के 1 दिन के बाद आपको sudden खूब सारे floaters दिखना शुरू हो जाए या फिर floaters जो 1 या 2 दिन के बाद subside ना हो. So these are some warning signs जिसमें आपको immediately आपके retina specialist को जाके दिखाना चाहिए. सो नॉर्मली आपके डॉक्टर आपको 1 या 2 दिन के बाद एक छोटा फॉलोअप के लिए बुलाएंगे आफ्टर द इंजेक्शन जस्ट टू लुक फॉर एनी साइंस ऑफ इन्फेक्शन एंड ग्लाकोमा के पेशेंट्स में एक आई के प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि इंजेक्शन के बाद कभी कभी आई का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है. इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि किस कंडीशन के लिए आपको इंजेक्शन लगाया है, एज सम ऑफ द रेटिनल कंडीशंस आर क्रॉनिक कंडीशंस, सो retinal diseases like age-related macular degeneration and sometimes
diabetic retinopathy with diabetic macular edema. These conditions, they require multiple injections, and normally these injections are given at around 4 to 6 weeks intervals. So depending upon आपको किस कंडीशन के लिए इंजेक्शन लगाया है, आपके डॉक्टर आपको अराउंड से 4 हफ्ते के बाद बुलाएंगे एंड आपके आई के पर्दे का स्कैन रिपीट किया जाएगा, विच इज द सीटी स्कैन, विच इज नोन एज ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, और ओसीटी स्कैन ऑफ द रेटिना, जिसमें आपके पर्दे के नजर के हिस्से में स्वेलिंग को असेस किया जाता है टू सी इफ द इंजेक्शंस हैव हेल्प यू इन गेटिंग रिडक्शन इन द स्वेलिंग और नॉट. आपके आई डॉक्टर आपकी विजन को असेस करेंगे कि इंजेक्शन के बाद विजन इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, एंड डिपेंडिंग अपॉन स्वेलिंग अगर रहती है या स्वेलिंग पहले से बढ़ रही है तो आपको इंजेक्शंस रिपीट किए जाएंगे, एंड यूजुअली दीज इंजेक्शंस आर रिपीटेड आफ्टर 4 weeks interval. So all you need to know is that the injections are a safe procedure. So I would wish all my patients who are undergoing intravitreal injections good luck, good vision and a healthy retina. Thank you. Namaste.